आज जो हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं उसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं या तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट में एंगल्स जब यूज़ किया जाता है तो वो कोसाइन एंगल होता है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि यदि आपके पास दो वेक्टर है और उस वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका यदि मैग्नीट्यूड स्केलर आएगा तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात जानते हैं आज। तो सबसे पहले कहते हैं क्या है कि अपने पास दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। हम इसको लिखते हैं ए डॉट बी। तो इसका आंसर जो हम कंक्लूड करेंगे वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्यों बनता है, इसके पीछे क्या थीम है, उसके बारे में हम लोग जानने जाते हैं। तो सी हम क्या करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये मानते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एज्यूम करिए थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, आप सोचो कि आपने इस पर कोई सनलाइट ड्रॉप किया है या कोई भी लाइट वाइट ड्रॉप करा है करके। ठीक है, तो जब आप लाइट ड्रॉप करोगे तो बी का क्या होगा, शैडो बनेगा, मतलब बी का प्रोजेक्शन बनेगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लाइट्स को डाला, जैसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये कुछ लाइट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, तो इस बी का शैडो बनेगा। तो आखिर बी का शैडो कहाँ बनेगा, वेक्टर ए पे बनेगा। तो बेसिकली उस शैडो को हम प्रोजेक्शन बोल सकते हैं या तो कंपोनेंट ऑफ बी बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो यदि हम इस फिगर को रीड्रॉ कर लेते हैं, एक बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, ये हमारे पास जो वेक्टर बी है और ये हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा बी कॉस थीटा। जो पूरा इनिशिएटर होंगे, जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे होंगे, उनको लगा बी कॉस थीटा कहाँ से आ गया। तो मेरे कंपोनेंट्स वाले वीडियोस को जा करके देखिए। यदि हम एक बार मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे कर लेते हैं तो यही करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। व्हाट इज द फिगर बेस। मेरे को आइडिया नहीं कि बेस क्या है, मतलब कि मान लें कि ये ओ है और ये पी पॉइंट है, तो ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो मेरे को पता नहीं कि वो क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस को छोड़ देंगे और हाइपोटेनियस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो बी बराबर क्या लिखेंगे, तो बी बराबर लिखेंगे बी कॉस थीटा। अब बेसिकली यदि हम इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में जा करके बात करेंगे कि इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, ए इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉम्पोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब बी का मैं कंपोनेंट देख रहा हूँ और उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ए की तरफ होना चाहिए। तो बेसिकली हम इस लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यदि हम इसको मॉडिफाई करके बी कॉस थीटा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए बी और कॉस थीटा लिखेंगे। हम चाहते हैं तो उसको ब्रैकेट में थोड़ा क्लोज कर लेते हैं अभी समझने के लिए। इसको बाद में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट के साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा कॉस थीटा बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इंटर करते हैं। अब हमारे पास रहा कि इनके जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो तीन जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सी पहला कहानी हम ये बताना चाहते हैं, यदि अपने पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और दोनों सेम डायरेक्शन में, हम एज्यूम करें कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, बी है, तो दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यदि हम लिखेंगे ए डॉट बी तो आंसर करेंगे ए बी और कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। तो हम ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे।
ये एक ज़रूरत वाला चीज़ है आपको जो यूज़ करोगे। दूसरा कि हम इसके डायरेक्शंस को अपोजिट कर देते हैं, एक वेक्टर्स इधर लेते हैं और दूसरा वेक्टर इधर ले लेते हैं। मान लो कि हम ए वेक्टर इधर ले लिया और बी वेक्टर इधर लिया, तो इनके बीच में थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री। तब हम यदि बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ए बी। यदि हम ऐसा कंडीशन कहें कि ए और बी परपेंडिकुलर वाला केस ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे हम बोले कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और इनके बीच में यदि थीटा बन जाए 90 डिग्री, तो यदि cos 90 की वैल्यू को जानना है तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे a डॉट बी क्या हो जाएगा, तो a डॉट बी कितना हो जाएगा, a b और cos 90 एंड व्हाट इज द cos 90 वैल्यू 0, तो a डॉट बी इस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे गैदर कर लेते हैं कि यदि आप इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर a और a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, a एंड cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a डॉट a इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फीचर्स हैं, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं थीटा 180 बनता है, और वो परपेंडिकुलर्स होते हैं तो उनके बीच का एंगल बनता है 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज़ यदि आप बेसिकली माइंड में सेट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बनाने में आपका फ्लो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं और चेंज करके बताते हैं कि और क्या बता सकते हैं। एक तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस का एक फीचर्स और भी है कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर i है और i है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब आपका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। तो i डॉट i लिखोगे तो क्या हो जाएगा, i डॉट i के बारे में कह रहे हैं। तो हमारे पास एक और चीज़ बता देते हैं जो जनरली आपको दिमाग में होना चाहिए। i का मतलब 1 हो गया और ये 1 हो गया, एंड द एंगल क्या हो गया कि दो वेक्टर्स यदि i देखा जाए, j देखा जाए और k देखा जाए, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्या होता है, i होता है, यहाँ पे j होता है और यहाँ पे k होता है z एक्सिस में। तो ये इस एक्सिस को हम x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसके पास g एक्सिस है। तो 1 इंटू 1 एंड द एंगल दोनों सेम ही डायरेक्शंस में है, तो थीटा कितना बन जाएगा, cos 0 डिग्री। तो i डॉट i आंसर कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1। यदि आप j डॉट j लिखोगे तो फिर से एंगल 0 होगा, तो 1 k डॉट k, आंसर क्या होगा 1। जब भी इटसेल्फ से वो मल्टीप्लाई बनेगा तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 0 डिग्री बनेगी। ये आप थोड़ा कंक्लूड करके रखिए। तो आपके पास यदि यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखना जाए तो i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k, आपको आंसर क्या कर लेना, 1। यदि कंडीशंस में थोड़ा बदलाव आ जाए, i इंटू जे किया जाए तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे थोड़ा कंडीशंस को चेंज करके लिखें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे i डॉट जे, हम 1 इंटू 1 और क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0। तो हम लिख सकते हैं i डॉट जे, j डॉट k और क्या लिख सकते हैं, k डॉट i, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब वर्क एनर्जी आप पढ़ोगे ना तो ये आपको थोड़ा फील देगा कि आपके मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा। तो ये दोनों वैल्यूज आप याद रखिए। ठीक है, हम पेज चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि यदि हम कहीं पे ऐसा लिखे हुए हैं a डॉट बी, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b और cos थीटा। यदि आपको cos थीटा कैलकुलेट करना है, एंगल वैंगल के बारे में सोचना है, तो आप क्या लिखोगे, a डॉट b डिवाइड बाई क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। यदि मैग्नीट्यूड्स निकालने के बारे में आपको सोचना है तो आप ऐसा सोच सकते हो, क्या सोचते हो ज़रा देखो। a बराबर आप जानते हो कि a बराबर क्या हो सकता है, axi प्लस ayj प्लस azk।
ठीक है। दूसरे बार में आप सोचो b बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के। तो यदि आपको a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप रूट अंडर क्या करोगे, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। यदि आप b का मैग्नीट्यूड निकालने जाते हो तो क्या करते हो, b इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर जेड। सेम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड। तो ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि यदि हम कहीं पे, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ ज़्यादा बेटर होगा, जब हम यहीं पे बात करें कि a डॉट बी और हमारे पास कंडीशन है कि a बराबर क्या पढ़े हैं, तो हम ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, और b वेक्टर क्या पढ़े, बी एक्स आई बी वाई जे बी जे के। तो उसको लिखते हैं, ठीक है, राइट डाउन कर देते हैं। तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के बी जेड के। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज़ जानो, आई को आई से करे तो 1 हो गया, आई इंटू जे करे 0, आई इंटू के करे तो 0। तो इसको कंबाइन करने के लिए जो आप नेचुरल मेथड यूज़ कीजिए वो ये यूज़ कीजिए, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। आप इस मेथड्स को यूज़ कीजिए इस मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए। अब रहा कि सवाल कैसे आप डील करते हो, इसमें प्रॉब्लम्स के स्किल्स को कैसे बताते हो। तो हमारे पास बड़ा फेमस सा टाइटल है, वो हमारे पास जो फेमस सा टाइटल है वो एस सी वर्मा है, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इस किताब का नाम हम लिख देते हैं HCV कहते हैं, और इस क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट है वो 11 है एंड द पेज नंबर इज़, जो पेज नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 29 है। बड़ी फेमस सी टाइटल है, हर लोगों के पास ये टाइटल शायद अवेलेबल होगा। तो बड़ी फेमस सी किताब है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स का सेटअप किया गया है, तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का अरेंजमेंट है, ज़रा देखते हैं। उसमें जो मैथमेटिकल डाटा है वो लिख लें। कहता है कि 2 वैक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। 2 वैक्टर्स आपको दिए हुए हैं बालक, एक 2 मीटर का दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है 3 मीटर का दिया गया है, मतलब कि 2 and 3 डाटा इज़ देयर। द एंगल बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच के एंगल्स दिए हैं 60 डिग्री, एंड वट एवर द कैलकुलेशन पार्ट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर्स। आपको क्या करना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी। तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कॉस 60 डिग्री। एंगल्स हमें ही सेटअप कर दिए हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2 इंटू 3, और यहाँ पे cos 60 है, cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/2, ये कैंसल आउट आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। एंड द यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सवाल क्लियर आउट कर सकते थे। इट इज़ अ वार्म अप प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टार्टअप। यदि आप किसी बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन से करना चाह रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन हो सकता था जो आपका बेसिक स्टार्टअप में आपको हेल्प करता। जो हम सेकेंड वन प्रॉब्लम सेटअप कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, वो भी एस सी वर्मा के ही सीट से हम लोग ले रहे हैं। तो मैथमेटिकल डाटा मुझे इतना याद होता नहीं है, तो मैथमेटिकल डाटा हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये मैथमेटिकल डाटा दिया हुआ है। और जो b वेक्टर है वो दिया है 3i, ये यूनिट वेक्टर नहीं दिया है इसमें, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। 3i प्लस 4j प्लस 5k, और क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन दैम, फाइंड द एंगल बिटवीन दैम। ये क्वेश्चन का अरेंजमेंट है। तो इस क्वेश्चन को यदि हमको डील करना है तो हम क्या कर सकते हैं। सोचो कि आपके पास 2 वेक्टर्स दिए हैं और आपको एंगल चाहिए, मतलब कॉस थीटा के पीछे जाना है। तो कॉस थीटा के लिए यदि आप स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं उसको सोचना पड़ेगा। तो बेसिक यूजेस कीजिए यहाँ पे। तो बेसिक यूजेस हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस थीटा बराबर हमको क्या पढ़ाया आपने सर, ए
डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी मतलब आपको ए डॉट बी करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। हम सबसे पहले ए डॉट बी कैलकुलेट करते हैं। 6 हो गया सर जी। 4 को 3 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा जी। प्लस ये करो तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, ये 18 प्लस 20 38 हो जाएगा। अब आप इस बात को जैसे ही कर लेते हैं तो नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड निकालने का पार्ट। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, यदि आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 16 कितना हो जाएगा, 29। आपको b का वैल्यू निकालना है तो b कैसे निकालोगे भाई, सेम कैलकुलेशन करो। 9 16 एंड द 25 द एडअप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डील करता हूँ इस लेवल पे, 50 आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे cos थीटा लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना लिख लेते हैं, यहाँ पे 38 लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वो क्या करते हैं, 29 और 50। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 29 और यहाँ पे लिखते हैं 50। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है रूट अंडर 1450। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता है। तो आप देखो कि स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हो। यदि आप वर्क को लिखते होंगे, एग्जाम्पल के सेटअप में एक बार जाए तो यदि आप वर्क को कभी देखे होंगे लिखा हुआ, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर सर्जी होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। 2 वेक्टर क्वांटिटी है बट आपका रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एफ एस कॉस थीटा। तो ये जो चीज़ें हैं इनके पीछे हमको फोकस आउट करना होता है। पावर इक्वल टू एफ डॉट वी लिखा जाता है, तो फ्लक्स इक्वल टू बी डॉट ए यूज़ किया जाता है। तो ये मैथमेटिकल जो फार्मूला हम लोग मैग्नेट्स या पावर में पढ़ते हैं, उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखने का क्या फ़ायदा है, उसके रूल को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।